सुप्रभात बच्चों। सेकेंड ईयर मैं सुमन चौधरी, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित पद्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ का वाचन करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आपको बताऊँगी और इसका एक पीडीएफ भी पढ़ाने के साथ ही मैं आपको इसका वीडियो बनाकर डालूँगी। उस पीडीएफ को आप देखिएगा और जो मेरा ऑडियो है, यानी जो मैं बोलती हूँ, उसको अपने कान से सुनकर उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आएंगी। बच्चों, कई बार मैंने ये महसूस किया है कि हमारी और आपकी जो सहभागिता क्लास में रहा करती थी वो कम होती जा रही है, और उसकी वजह से जो कोई साहित्य पढ़ाना हो या लिटरेचर पढ़ाना हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक रिक्तता सी आ जाती है, खालीपन सा आ जाता है। एक भाव का जो उतार चढ़ाव है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी तो आती ही है। उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जब भी आपको गद्य या काव्य पढ़ाऊँगी तो जैसे मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछती थी बीच बीच में, वो मैं पूछूँगी। आप उस प्रश्न को जब सुनिएगा, ऑडियो में पीडीएफ को देखिएगा, तो उस प्रश्न को आप कॉपी में उतार लीजिएगा और उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। उस प्रश्न का उत्तर देने की आप चेष्टा अवश्य करिएगा। इससे आपकी जो सहभागिता थी हमारी और आपकी, वो बनी रहेगी पाठ के साथ, और आपकी जिज्ञासा भी बनी रहेगी और आपको पता भी चलेगा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही तुरंत आप उत्तर देते हो। तो ये काम एक आप करिएगा, ये अतिरिक्त काम है आपका। वैसे परीक्षा के पैटर्न पे आपको ये बताया ही गया है कि जब कोई पद्य पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसका वाचन मैम करेंगी, यानी मैं पढ़ूंगी, फिर आप उसको पढ़ते हो, रीडिंग लगाते हो ना, फिर मैं शब्दार्थ के साथ उसकी व्याख्या करती हूँ और उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांशों का प्रश्नों के मैं उत्तर आपको बताती भी हूँ, लिखवाती भी हूँ। तो पैटर्न वही रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो मैं प्रश्न पूछूंगी ना, अगर उसके उत्तर आप लिखते जाएं तो मुझे बहुत अधिक खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। मुझे लगेगा कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और उस प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा बताए गए, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उसी में छुपे रहेंगे, उसी में छुपे हैं। जैसे ही आप प्रश्न सुनोगे आपको उत्तर अपने आप हो जाएगा। तो आप एक ये कोशिश ज़रूर करिए कि बीच में जो भी मैं प्रश्न करूँ उसका उत्तर आप कॉपी में प्रश्न के साथ उत्तर लिखने की चेष्टा करिए। पीडीएफ वगैरह मिलने से आपको अच्छा है कि आपके सामने आपका पाठ रहता है और आप उसको बार बार मेरा यूट्यूब चैनल खोलकर पढ़ सकते हैं और बार बार उसको देख भी सकते हैं। ये सुविधा तो आपको मिल ही रही है। इन्हीं सुविधाओं के साथ बच्चों, मैं आपसे फिर कहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम है मोबाइल से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और जब मैटर वहाँ आपको मिला करे तो आप मैटर उनसे ले लिया करिए। इस प्रकार सेकेंड ईयर के बच्चों, आपको पता नहीं है कि पता है, यानी जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उन्हें तो पता है। जो अभी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत सा मैंने सुना है कि बच्चों ने अभी मोबाइल खरीदे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये है कि आपका एक हिंदी का व्हाट्सएप ग्रुप अलग भी बनाया हुआ है, जिस पे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं और उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूँगी। आपको अधिक परेशानी नहीं होगी और आप इशिता सेकेंड ईयर 2 की है, उससे इस बारे में भी पूछ सकते हैं। उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप ग्रुप में आके भी पढ़ाई का लाभ अधिक से अधिक उठा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, मैं अब आपके सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित पवन दूतिका नामक
पद्य पाठ का वाचन भी करूंगी और आपको समझाऊंगी, उसके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी।